आगे नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैट्रिक्स वाला चैप्टर। क्या टॉपिक है भाई? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब अभी आपको कोई एक मैट्रिक्स देंगे और उसका क्या निकालने बोलेंगे भाई? इनवर्स। अब पहले यार इनवर्स लिखते कैसे वो समझते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास, मेरे को बोला उसका इनवर्स निकाल, सो हाउ टू डिनोट दैट इनवर्स, हाउ टू रिप्रेजेंट इनवर्स? तो भाई a रेज टू -1। सो ध्यान देना, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स अपन ने डिनोट कैसे किया? a पावर -1। तो इतना क्लियर है इनवर्स डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इनवर्स फाइंड करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है। उसमें सबसे पहली कौन? वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए जिसका आप इनवर्स निकाल रहे हो। सो अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं तो आएगा नहीं। नेक्स्ट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई आपको मैट्रिक्स दिया है, वो मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। नॉन सिंगुलर मतलब क्या? लेट्स अज्यूम, लेट्स टेक अ मैट्रिक्स ए। नॉन सिंगुलर मतलब क्या? सही बोले आप, उसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए नहीं। सो अगर कोई मैट्रिक्स है उसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला, अगर 0 नहीं आया मतलब वो कौन है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तभी मैं वो मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकता हूं। क्लियर है? उसको ऐसा बोलते हैं मैट्रिक्स चैप्टर में, इफ अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन ओनली वी कैन फाइंड ए इनवर्स, देन ओनली वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, और एल्स इसके लिए एक वर्ड है क्या? द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब उसका इनवर्स निकल सकता है। सो मेन क्राइटेरियाज क्या क्या? उसको स्क्वायर होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या? उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब उसका डिटरमिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आपके सिलेबस में इनवर्स फाइंड करने के 2 मेथड्स है। पहला वाला कौन सा? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा वाला कौन सा? एडजॉइंट मेथड। सो टू फाइंड इनवर्स of a matrix we have 2 methods. पहला वाला by elementary transformation we can find inverse, और by using adjoint method। सबसे पहले अपन किसके पास जाएंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एडजॉइंट थोड़ी देर बाद। ये नाम आपने अभी अभी देखा था, याद है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो उधर जो चीजें की है वही ये मेथड में काम आएगी। उधर याद है अपन ने रो को भी किया था ट्रांसफॉर्म, कॉलम को भी ट्रांसफॉर्म किया था। इसके लिए इधर से अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 2 मेथड्स आ गए। क्या भाई आपने सही गेस किया? एक आया रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा आया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, क्विकली रिकैप करते हैं। वी आर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देयर आर 2 मेथड्स बेसिकली, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडजॉइंट मेथड। वी आर फर्स्ट स्टडिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन डू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय 2 मेथड्स और 2 डिफरेंट टाइप्स, बाय ट्रांसफॉर्मिंग द रोज और बाय ट्रांसफॉर्मिंग द कॉलम। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरीके? 2 तरीके, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं उसके बारे में डिटेल में। तो अभी अपन क्या सीख रहे हैं? सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने का जो पहला तरीका है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन की पहले बात करते हैं। तो अपन क्या निकाल रहे हैं? इनवर्स। मतलब क्या? अपन एग्जांपल के तौर पे ए मैट्रिक्स ही लेंगे, तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। मतलब क्या? ए इनवर्स निकालना है। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर मेरे को ये मेथड यूज करना है तो वो बोल क्या रहा है? रो ट्रांसफॉर्मेशन से जब भी इनवर्स निकालना है, सबसे पहली चीज में क्या लिखूंगा? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो वेन एवर यू आर डूइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला इक्वेशन क्या लिखना? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब इससे होगा क्या? ध्यान से समझना। अब पहली एक चीज देखो, इधर 2 चीजें मल्टीप्लाई हुई है, दिखता है। एक ए मैट्रिक्स है और एक ए इनवर्स मैट्रिक्स है। अब जब ऐसे 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो ये जो पहला वाला होता है उसको प्री फैक्टर बोलते हैं, ये जो दूसरा होता है इसको पोस्ट फैक्टर होता है। प्री मतलब पहला, पोस्ट मतलब बाद का। तो अब होता क्या है, व्हेनेवर वी डू रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंजेस अपन करते हैं ना वो प्री फैक्टर में होता है। क्लियर है? तो जो भी चेंजेस होगा इधर किस में होगा? ए में होगा। ए इनवर्स को कुछ होगा नहीं, तो ए इनवर्स वैसे की वैसे ही रहेगा। वैसे ही व्हेन वी डू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस है ना पोस्ट फैक्टर में होता है। समझेगा? लोड मत लो। सो अब मैंने क्या बोला? इन रो ट्रांसफॉर्मेशन वी स्टार्ट विद ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब मेरे को क्या पता है? क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ कौन पता है? ए पता है। अरे हाँ यानी क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स ए दिया है और बोला भाई इसका इनवर्स निकाल। तो अपन ने रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहली लाइन क्या लिखी? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है वो मेरे को किसकी वैल्यू ढूंढ के निकालनी है? ए इनवर्स। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ये मेथड क्या बोलता है? देख क्या करने का, ये जो मैट्रिक्स है ए है, इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आई में ट्रांसफॉर्म कर देने का। जो चेंजेस तुम ए में करेंगे
जो मेरा प्री फैक्टर है वो इज इक्वल टू के उधर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी वो बदलाव होगा, तो ये चेंज होके एक कुछ तो नया मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर है? ए इनवर्स को अपन हाथ लगाएंगे, नहीं तो ए इनवर्स सेम वैसे ही है। समझ में आ रहा है? क्विकली क्या बोला मैंने? वी विल यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट दिस ए मैट्रिक्स गेट्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो ट्रांसफॉर्मेशंस इधर ए में यूज किए वो ही आई में होगा, ए इनवर्स में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन में प्री फैक्टर में चेंज होता है, तो ए इनवर्स वैसे की वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा? आई इंटू एनी मैट्रिक्स, अपन ने याद है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में सीखा है, आई इंटू ए इज ए इंटू आई इज ए, तो इधर क्या हो रहा है? आई इंटू ए इनवर्स, सो एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आई विल बी माई दैट मैट्रिक्स, सो आई इंटू ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स, और इधर से जो आपको मैट्रिक्स आया है वो मेरा आंसर होगा। आपको हल्का हल्का प्रोसीजर समझ आए, ज़्यादा लोड मत लो। एग्जैक्टली जब अपन सम करेंगे ना बहुत मक्खन समझेगा, लोड मत लो, बट अपन कर क्या रहे वो समझो यार। इन रो ट्रांसफॉर्मेशन अपन कैसा लिखेंगे? ए इंटू ए इनवर्स इज आई, व्हाट आई विल डू द चेंजेस इन रो ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्री फैक्टर, तो ए को मैं चेंज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा, बन जाएगा। वही चेंजेस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ऐसा मत बोलना सर ए आई बन गया तो आई ए बनेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सो आई एक नया कोई मैट्रिक्स बन जाएगा। सो इधर से मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज किया? आई इंटू ए इनवर्स विल बी ए इनवर्स, सो मेरे को ए इनवर्स का आंसर मिल गया। दिखता है क्या हुआ? क्या समझा गया? ए मैंने गायब कर दिया और इधर से मेरे को आंसर मिल गया। सो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बचा ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब आपको डाउट क्या उठेगा? भाई ये ए को आई बनाने का कैसे, वो देखेंगे अपन इधर। समझो एक मैट्रिक्स है कुछ, तो उसमें ये एलिमेंट्स होंगे, बराबर। अब मैंने क्या बोला? ए गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कैसा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बराबर। अब कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने का कैसे? यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। A11 जो पहला एलिमेंट है मेरा, उसको मैं बनाऊंगा 1, फिर मैं क्या करूंगा? ये जो दो उसके नीचे वाले हैं ना, उनको मैं बनाऊंगा 0, और मदद किसकी लूंगा? 1 की। कैसे सब में समझेगा, प्रोसीजर समझो सिर्फ। क्या बोला मैंने? इसको पहले बनाएंगे 1, फिर ये दोनों को नीचे वालों को बनाएंगे 0 यूजिंग ये। फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, मैं बीच वाले को बनाऊंगा 1, सो सबसे पहले बीच वाला फिर बनेगा 1, ये ऊपर नीचे वाले बनेंगे 0 इसकी मदद लेके। अब बीच वाले का भी काम हो गया। अब लास्ट में क्या करेंगे? इसको बनाएंगे 1 और ये दोनों को बनाएंगे 0। क्लियर है? तो हो क्या रहा है, एक शॉर्ट ओवरव्यू में रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो मैट्रिक्स ए है उसको अपन को आइडेंटिटी बनाना है। वो कैसे बनेगा? सबसे पहले A11 को 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे वालों को 0 बनाएंगे इसकी मदद लेके, फिर बीच वाले को 1 बनाएंगे, ये दोनों को 0 बनाएंगे इसकी मदद लेके, फिर इसको 1 बनाएंगे एंड ये दोनों को 0 बनाएंगे इसकी मदद लेके। समझेगा आपको? समझ में टेंशन मत लो। सेम गोज विद अगर 2x2 मैट्रिक्स है। समझो 2x2 मैट्रिक्स है तो कैसे दिखेगा? समझिए ए, मैंने तो 3x3 मैट्रिक्स लिया ना, समझ 2x2 है तो ऐसा कुछ दिखेगा, A11 A12 A21 A22। तो अब इसको कैसे अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे? सेम, इसको पहले करने का 1, इसको बनाएंगे 0 इसकी मदद लेके, फिर इसको बनाएंगे 1 और इसको बनाएंगे 0 इसकी मदद लेके। थोड़ा बहुत समझ आए? नो इट इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग, बट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ही अपन सम के पास जाते हैं बहुत अच्छे से क्लियर होगा, टेंशन मत लो। एक्सरसाइज 2.5 इनवर्स वाले क्वेश्चन के पास जाते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो अब उसने क्या बोला, ये जो मैट्रिक्स है इनका इनवर्स निकालो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड दो तरीके में अपन कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन में उसने बोला क्या कौन सा करने का? नहीं, तो चॉइस अपने ऊपर है। जब वो कोई स्पेसिफाई नहीं करता है तो यू कैन डू बाय कॉलम और यू कैन डू बाय रो। तो दोनों में से कोई भी एक से आपको सॉल्व करना है, किससे भी करो आंसर सेम ही आता है। तो एक बार जब आपका पूरा अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है तो आप सेट करके रखना, भाई रो से ही करूंगा मैं या कॉलम से करूंगा। अगर लेकिन उसने दिया जैसे आगे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो रो से ही करने का भाई। क्लियर है? अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देना। मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इसका इनवर्स निकल सकता है या नहीं। दो कंडीशंस, पहली क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर है, ओ यस। दूसरी चीज़ क्या, इसको नॉन सिंगुलर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट। अब आपने एक चीज़ नोटिस की,
क्वेश्चन में मैट्रिक्स का नामकरण नहीं किया, तो सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, लेट ए इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, नामकरण कर दिया। अब मैं इसका पहले क्या निकालूंगा, डिटर्मिनेंट टू चेक वेदर इट इज नॉन सिंगुलर और नॉट। सबसे पहले निकाला भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इधर कैसे लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 -1 करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या हुआ 1 इंटू ये 1 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 2, 1 इंटू -1 -1 माइनस 2 2 4, तो कितना आया -5 आया। मेरे को समझ गया भाई ये क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये वैल्यू 0 है, नहीं, तो मैंने क्या बोल दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। तो भाई ये नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, इनवर्स। तो मैंने क्या बोला, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, या तो आप क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल या इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, तो आप कैसा भी बोल सकते हैं। तो ये लिख दिया अपन ने क्या, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब मैं ए इनवर्स निकाल सकता हूँ। कौन सा मेथड यूज करने बोला, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं कौन सा यूज करूंगा, रो यूज कर सकता हूँ या तो फिर कॉलम यूज कर सकता हूँ। रो यूज करे, ठीक है भाई, तो रो यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान देना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे लिखेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन में, पहला स्टेप कैसे लिखने बोला था, ए इंटू ए इनवर्स इज आई। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझो, बहुत इजी लगेगी फिर आपको चीज़ें। अब ए के जगह मैं क्वेश्चन डालूंगा, क्या है वो मेरा मैट्रिक्स 1 2 2 -1। ए इनवर्स मेरे को नहीं पता, व्हाट इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट विल बी द ऑर्डर, ये 2/2 है तो ये भी 2/2 ही रहेगा। तो कैसा 1 0 0 1। अब जरा ध्यान से प्रोसीजर समझना। अब आपको याद है रो ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक्स में मैंने आपको कैसे बताया, ये जो ए है इसको क्या कर दो, आई बना दो। तो बेसिकली ये जो मेरा मैट्रिक्स ए है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे बनाने बोला है, याद है क्या आपको, क्या करेंगे, सबसे पहले इधर सबसे पहले 1 बनाएंगे, फिर इस नीचे वाले को 0 बनाएंगे इसकी मदद लेके, याद है, फिर इसको 1 बनाएंगे और फिर इसको 0 बनाएंगे इसकी मदद लेके। अपन ने तो 3/3 का भी डिस्कस किया है, तो ये 2/2 है, थोड़ा इजी, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करने का, इधर जो एलिमेंट है उसको बनाने का 1, सो ए के ये वाले एलिमेंट को बनाने का 1, ये ऑलरेडी 1 है, दिखता है क्या, लाइफ इजी हो गई। तो एक चीज़ तो अपना बच गया। अगर समझ इधर होता है फॉर एग्जांपल नंबर 5, तो मैं वो 5 को पहले बनाता 1। मेरे भाषा में एक चीज़ सुनना, अब इधर तो 1 है तो टेंशन नहीं है अपन को, बट सुनना, जब भी कोई चीज़ को मेरे को 1 बनाना है ना, तो सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका क्या रहेगा, वो नंबर से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल इधर अगर 5 होता और मेरे को उसको बनाना क्या है 1, तो मैं 5 को 5 से डिवाइड कर देता। सो वेनेवर, ये एक चीज़ नोट करके रखना, वेनेवर वी हैव टू मेक एनी एलिमेंट 1, आई विल डिवाइड दैट एलिमेंट बाय इटसेल्फ, सो आई विल गेट 1। ठीक है, इधर 1 है, टेंशन नहीं, तो ये मेरा 1 बन गया, ऑलरेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, उसके नीचे वाले को 0 बनाओ यूजिंग ये 1। अरे हाँ या नहीं, मतलब ये जो 2 है इसको मेरे को क्या बनाने का है, 0 यूजिंग ये 1। अब यूजिंग ये 1 मतलब क्या, देख अब समझ, अब इसको है ना मेरे तरीके से समझो, देख बहुत ईजी लगेगा। अब मैं कैसे कर रहा हूँ ना, ध्यान देना, ये अपना रफ वर्क है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये 2 को मेरे को क्या बनाने का है 0, तो मैंने लिखा वो चीज़, A2 2 बन जा 0, इतना समझा। फिर से ये 2 को मेरे को क्या बनाने का है 0, तो मैंने क्या बोला 2 यू शुड बिकम इक्वल टू 0। फिर उसने क्या बोला था, ऊपर वो जो 1 है उसकी मदद लेने का, तो ये 2 0 बनेगा किसकी मदद लेके, ये वाले 1 की मदद लेके, तो मैंने ये 1 लिख दिया इधर। इतना आपको समझा, एक बार रिवाइज करते हैं। ये 2 बन जा 0, तो मैंने कहा 2 इज इक्वल टू 0, किसकी मदद लिया, ये वाले 1 की मदद लिया, तो ये 1 लिखा। अभी इसके आगे ये जो 2 है और ये जो 1 है ये किधर से आए, ये मैट्रिक्स से आए, तो मैं इनको ब्रैकेट में रखूंगा। इतना समझा। अब मेरे को बताओ, अगर 2 को 0 बनना है तो एडिशन होके 0 बनेगा या सब्ट्रैक्शन होके 0 बनेगा, 2 को कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 0 बनेगा, तो मैंने इधर डाली माइनस साइन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अब मेरे को बताओ 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बनेगा, 2 बनेगा कि नहीं, अरे हाँ या नहीं, 2 - 2 इज 0। तो अब मैंने क्या बोला, ये जो मेरा 1 था उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने ये 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये 2 को मेरे को बनाना था 0, तो मैंने क्या दिमाग लगाया, 2 - 2 विल बिकम 0। तो ये जो 2 है, ये वाला ये जो 2 है, ये मैंने मेरे जेब में से डाला।
अरे हाँ या नहीं, मेरा तरीका समझो, आपको फिर बहुत ईजी लगेगा। सो अभी तक क्या क्या हुआ, ध्यान दे, मेरे को क्या मिल गया, 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सही है कि नहीं? 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एकदम सही है। इससे मैं अब क्या लिखूंगा, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप लिखूंगा। ठीक, अभी अपन कर क्या रहे हैं, वी आर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, तो अपन सब जगह क्या यूज करेंगे, R1 R2 R1 R2 वो चीजें यूज करेंगे, किधर भी कॉलम पिक्चर में नहीं आएगा। ध्यान देना अभी, देख ये 2 किधर से आया, सेकेंड रो से आया। देख दिस इज आवर फर्स्ट रो, दिस इज माय सेकेंड रो। ये 2 आया सेकेंड रो से, तो मैंने बोला 2 है R2 माइनस ये 2 मैंने मेरे जेब से दिया था तो ऐसा ही 2 लिखा। अब ये 1 किधर से आया, फर्स्ट रो से, तो क्या हो गया R1, आगे और कुछ नहीं लिखने का। तो ये जो बना मेरा, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप है, समझा क्या? तो क्या होएगा, चेंज किस में होता है रे, जो पहला होता है। तो क्या लिखा तुमने, R2 बन गया R2 माइनस 2 R1। समझ में आ रहा है? एक बार क्विकली रिकैप करेंगे, टेंशन मत लो। मैंने क्या बोला, इसको 1 बनाने का, जो ऑलरेडी इधर है, फिर ये 2 को बनाने का था 0 यूजिंग ये 1। कैसे किया अपन ने, ये जो 2 है उसको बोला तू बन जा 0। अरे हाँ या नहीं, किसकी मदद लेगा, 1 की मदद लेगा। अभी तक ये किधर, ये जो भी 2 नंबर से ये किधर से है, ये मैट्रिक्स में से है, तो उनको डालने का ब्रैकेट। अब फिर क्या पूछा, A2 तू ऐड होके 0 बनेगा कि सब्ट्रैक्ट होके 0 बनेगा। 2 पॉजिटिव नंबर है तो अपन को उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या बोली, 2 में से कितना गया, तो 0। 2 ना रे, तो ये 2 मैंने मेरे जेब से डाला। अब क्या हुआ, दिस 2 केम फ्रॉम सेकेंड रो माइनस ये 2 मेरे जेब में से आया और ये 1 किधर से आया, फर्स्ट रो। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, खटाक। अगर आप ऐसा करेंगे इनिशियली तो आपको बहुत सही तरीके से समझेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखने का। ग्रेजुअली एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, ओरली भी आ जाएगा आपको, क्लियर है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इधर यूज़ करते हैं, ध्यान दे, पहला सा में हरा भरा है, ध्यान दे क्या हुआ। देख ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, रो 2 में हो रहा है, मतलब रो 1 में कोई चेंज हो रहा नहीं। तो मैंने क्या किया, रो 1 सबसे पहले वैसे की वैसे ही कॉपी कर देंगे। रो 1 मतलब ये वाला, तो 1 और 2 ऐसे ही रहेगा। राइट हैंड साइड में भी रो 1 में कोई चेंज नहीं, 1 और 0 ऐसे ही रहेगा। अब तुम क्या करेंगे, रो 2 में ये चेंज करेंगे ऑन बोथ द साइड्स। ध्यान से, एकदम ध्यान से। रो 2 में क्या हो रहा है, R2 माइनस 2 R1 हर एक एलिमेंट के लिए। ये मेरा R2 है तो ये R1 है, R2 R1 R2 R1 R2 R1। ध्यान से ये वाले के लिए करते हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, R2 माइनस 2 R1 करते हैं। R2 कितना मेरा 2 है, R2 मेरा 2 है, माइनस 2 इंटू R1 मेरा कितना 1। अरे हाँ या नहीं, R2 मेरा 2 है माइनस 2 R1 मेरा कितना है उसके लिए 1। तो इसको सॉल्व करो, 2 माइनस 2 1 जा 2, तो 2 माइनस 2 इधर आया 0। अब इसके लिए करने का है, ध्यान दे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं बार बार ये यूज़ कर रहा हूँ, R2 माइनस 2 R1। ठीक है, R2 मेरा कौन इधर माइनस 1, माइनस 2 इंटू R1 मेरा कौन 2। समझा क्या किया, R2 माइनस 2 R1, क्लियर है। माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 1 माइनस 4 कितना माइनस 5, क्लियर है पक्का। अब ये चीज़ें इधर भी करो, क्या करेंगे, R2 माइनस 2 R1, R2 कौन मेरा 0, तो क्या किया 0 माइनस 2 R1 कितना 1। समझा फिर से क्या, R2 मेरा 0 माइनस 2 इंटू R1 मेरा 1, तो 0 माइनस 2 कितना माइनस 2, क्लियर है। लास्ट वाला R2 मेरा कौन है 1 माइनस 2 इंटू R1 मेरा कौन है 0, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 1 माइनस 0 कितना 1। आपको समझा ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिख रहे हैं वो भी क्लियर है। अब फायदा क्या हुआ दिख रहा है क्या, मेरे को ये 1 बनाना था, उसके बाद में इसको 0 बनाने का था, हो गया क्या 1 0, ओ यस। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस वाले को बनाने का 1, उधर कौन है -5, तो ये जो -5 है इसको मेरे को बनाने का है 1। मैंने क्या बोला, कभी भी कोई भी एलिमेंट को अगर मेरे को 1 बनाना है, आई विल डिवाइड बाय दैट सेम एलिमेंट। तो इधर जो -5 है इसको मेरे को 1 बनाना है, तो मैंने क्या बोला, -5 विल बी डिवाइडेड बाय -5, तो 1 आ जाएगा। तो अब ध्यान दे, ये -5 कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, तो मैंने इधर क्या किया, सेकेंड रो को बना दो, सेकेंड रो अपॉन -5। तो मैंने क्या बोला, सेकेंड रो में जो भी है उन सबको -5 से डिवाइड करो, तो -5 अपॉन -5 कितना हो जाएगा 1। करते हैं, किस में चेंज हो रहा है, अगेन रो 2 में चेंज हो रहा है, रो 1 में अभी चेंज नहीं हो रहा, तो उसको फिर से वैसे ही कॉपी कर दो, तो 1 2 A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0। अब चेंज किस में हो रहा है,
रो 2 में क्या हो रहा है, रो 2 के हर एक एलिमेंट को -5 से डिवाइड करो। 0 अपॉन -5 0, -5 अपॉन -5 1, आगे -2 अपॉन -5 कैलकुलेशन करने का, -2 अपॉन -5 कितना, माइनस माइनस कट कितना, 2 अपॉन 5, आगे 1 अपॉन -5, ये ऐसा 1 अपॉन -5, इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 अपॉन 5। क्लियर है, फायदा क्या हुआ, इसको मेरे को 1 बनाना था, अरे बना कि नहीं, यस। अब एक लास्ट चीज़ क्या, इसको 0 बना इसकी मदद लेके, मतलब इधर जो भी है इस चीज़ को बनाने का है 0 यूजिंग ये वाला 1। अरे हाँ या नहीं, अपने स्टेप्स करते ध्यान देना, धीरे धीरे समझेगा आपको। ये 2 को बनाना है 0, कैसे लिखा, A2 तू बन जा 0, हाँ या नहीं, किसकी मदद लेगा, 1 की, हाँ या नहीं। ये दोनों किधर से आए नंबर्स, मैट्रिक्स से आए दिखता है क्या, तो इनको डालने का ब्रैकेट, इधर तक समझा। आगे 2 को ऐड करके 0 बनेंगे या सब्ट्रैक्ट करके 0 बनेंगे, इट्स अ पॉजिटिव नंबर तो सब्ट्रैक्ट करके 0 बनेगा। 2 में से कितना माइनस किया तो 0 बनेगा, 2 बनेगा दिखता है क्या, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 किधर से आया, मेरे जेब से। अब ट्रांसफॉर्मेशन लिखने को ट्राई करते हैं, ये 2 किधर से आया, फर्स्ट रो से आया दिखता है क्या, तो R1 माइनस ये 2 मैंने मेरे जेब से डाला था, ये 1 किधर से आया, सेकेंड रो मतलब R2। चेंज किस में होगा, जो पहला लिखा है, तो अब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन गया, R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 माइनस 2R2। आपको समझा ये क्या किया है, पक्का। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इधर यूज करते हैं भाई, क्या हुआ ध्यान देना प्लीज। अब चेंज किस में हो रहा है, R1 में चेंज हो रहा है, क्योंकि लिखा है दिख रहा है R1 ट्रांसफॉर्म टू, किस में चेंज नहीं हो रहा, R2 में। तो R2 अपन सेम कॉपी करेंगे, ध्यान देना, R2 में सेम कॉपी कर रहा हूँ, लिखा क्या क्या, R2 में कौन, 0 और 1 एज इट इज़, फिर A इनवर्स लिखा, सेम राइट हैंड साइड में R2 में चेंज नहीं हो रहा, मतलब 2/5 और -1/5 एज इट इज़। इतना क्लियर है। अब चेंजेस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, क्या करना है मेरे को, R1 माइनस 2R2 करेंगे, खुद से ध्यान देना प्लीज। R1 माइनस 2R2 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ रो 1 है, रो 1 में क्या हो रहा है, R1 माइनस 2R2, R1 इधर R1 मेरा 1 है और R2 मेरा इधर 0 है, तो क्या होगा, R1 1 माइनस 2 इंटू R2 मेरा कितना, 0। अरे हाँ या नहीं, फिर से देख, R1 मेरा 1 माइनस 2 इंटू R2 मेरा 0, तो ये आएगा 2 0 0 1 माइनस 0 1। पहला इधर का आदमी आ गया। आगे ये वाले की बात करते हैं, क्या कर रहे हैं अपन फिर से, R1 माइनस 2R2, R1 मेरा कितना 2 माइनस 2 इंटू R2 मेरा कितना 1। अरे हाँ या नहीं, फिर से देख बार बार, R1 माइनस 2R2, तो R1 मेरा 2 माइनस 2 इंटू R2 मेरा 1, 2 माइनस 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0, इधर भी हो गया। अब ये दो चीज़ें बची है, ध्यान से क्या यूज़ कर रहे हैं, R1 माइनस 2R2, R1 कितना 1 माइनस 2 इंटू R2 कितना है मेरा 2/5। अब कैलकुलेशन में और मज़ा आएगा, क्या हुआ, 1 माइनस 2 2 जा 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 माइनस 4 1/5, एक नंबर लास्ट। फिर से क्या कर रहे हैं अपन, R1 माइनस 2R2, R1 कितना 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 कितना -1/5। तो क्या हुआ, ध्यान देना प्लीज, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 0 प्लस 2/5 2/5, ये भी आ गया। इतना क्लियर है, क्या मेरी चीज़ें इजी हो गई है, ओ यस। 1 0 1 0 मतलब क्या हुआ, देख अब तुमको समझेगा। ये जो मेरा A मैट्रिक्स था उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वही टाइम पे ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ये चेंज होके कुछ तो एक नया मैट्रिक्स आया। अरे हाँ या नहीं, अब गेम ओवर हुआ। तू कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इंटू A इनवर्स इज ये पूरी चीज़ 1/5 2/5 2/5 और -1/5। अब I इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट एनी मैट्रिक्स, A इनवर्स कितना आ गया 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5। क्लियर है, ये आ गया मेरा A इनवर्स का आंसर। क्लियर है। इधर एक और चीज़ आप कर सकते हैं, ये इधर दिख रहा है सबके पास डिनोमिनेटर में 5 है, यू कैन टेक दैट डिनोमिनेटर वाला 5 कॉमन। सो बेसिकली आप इधर एक और चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, सबके पास
डिनोमिनेटर में 5 है तो वो बाहर आएगा तो कैसे आएगा 1/5 है डिनोमिनेटर में, सो 1/5 इंटू क्या 1 2 2 -1 आंसर। कोई भी लिखो आप, ये वाला भी चलेगा, ये वाला ज़्यादा अच्छा। समझा कैसे किया ए इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट।